ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, आज मेरे साथ जायद मोर साहब मुजफ्फराबाद से शरीक गुफ्तगू हैं। और जायद मोर साहब जो हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी एक्टिव हैं मुजफ्फराबाद में। आज मैं उससे पूछना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो जायद साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, पाकिस्तानी मुक़्तदा कश्मीर में आज पाकिस्तान की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। ज़रा बताना पसंद करें कि इसकी क्या वजह है। डॉक्टर साहब, ये बुनियादी तौर पर ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, ये जो इन्होंने बिजली पर बेजार टैक्सेस आयद किए, जिस तरह पाकिस्तान पर इन्होंने किए, इस तरह आज़ाद कश्मीर के लोगों पर भी इन्होंने ये टैक्सेस आयद किए। जबकि आज़ाद कश्मीर के लोगों का ये मानना है, हमारा ये मानना है कि हमारे दरियाओं से ये मुजफ्फराबाद के सिर्फ जो एक नीलम झेलम जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, इससे 1100 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। जबकि आज़ाद कश्मीर में जो बिजली आज़ाद कश्मीर के लोगों को चाहिए वो 325 मेगावाट। तो इनको जो हमारे लोगों की डिमांड है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर को फ्री जोन डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि 1100 मेगावाट बिजली सिर्फ मुजफ्फराबाद के अंदर पैदा होती है, जो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है। जो दीगर प्रोजेक्ट हैं, अगर उन तमाम प्रोजेक्ट्स का जो तखमीना लगाएं तो मेरे ख्याल में ये दो हैं। और दूसरे नंबर पे इन्होंने जो आटे पर रोजाना की बुनियाद पर टैक्सेस लगाना शुरू किए, उस बुनियाद पर तो ये एहतजाज इन्हीं चीजों की जो कड़ी है बुनियादी तौर पर। तो बुनियादी तौर पर आप मुतालबा कर रहे हैं कि यानी दूसरे सूबे में आपको बिजली सस्ती मिलनी चाहिए और आटे पर सब्सिडी मिली जाए, यही बात है। यस, यस। अच्छा, इससे यानी इसका मतलब यह है कि बाकी मामलात पर आप खुश हैं। पाकिस्तान जो कुछ यहाँ पर कर रहा है, आज़ादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, आज़ादी का कोई मुतालबा नहीं है। ये मुतालबा नहीं है कि ये जो दरिया है या जो डैम है, ये हमारे दरिया है, हमारा डैम है, और इसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। जो हमारे साथ हमारा इस्तेमाल हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, इस तरह का कोई मुतालबा नहीं है। बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब, अरसा 70 साल से लोगों को पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट ने और एजेंसियों ने तकसीम करके रखा रहा। और यहाँ पर मेरे ख्याल में 40 साल से ज्यादा जो हुकूमत की है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने की है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी नजरिया है वो इलाके पाकिस्तान है। तो बड़ी मुश्किल से लोग उनके नीचे से निकले हैं। तो अभी ये जो लोग यूनाइट हुए हैं, तो ये यूनाइट होने वाले जो लोग हैं ये भी इनको हजम नहीं हो रहे। अभी यहाँ के जो सियासतदान हैं, या फिर यहाँ पर जो मौजूद एजेंसियां काम कर रही हैं, या फिर यहाँ पर जो सियासतदान जो पाकिस्तान के सहूलतकार हैं, वो तो ये बात कहते हैं कि बिजली की रियलिटी मांग रहे हैं, आप टैक्सेस फ्री की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, आटा सब्सिडी की बात कर रहे हैं। तो ये आप पाकिस्तान से दुश्मनी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुसलमान है, पाकिस्तान आपका बड़ा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, ये हमारा वकील है। तो बुनियादी तौर पे ये बात भी जो यहाँ पर पाकिस्तान के सहूलतकार हैं सियासतदानों की शक्ल में, उनको ये बात भी हजम नहीं हो रही। ये जो लोग गठे हुए हैं अपने हक की खातर, इनकी जो जायज डिमांड है, बिल्कुल जायज डिमांड है। हम इस डिमांड को लेकर अवाम बाहर निकली हुई है। ये बात भी जो हमारे सियासतदानों को हजम नहीं हो रही। अच्छा, तो आप पाकिस्तानी को लेकर आज़ादी पाकिस्तानी की जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनकी मालूमात का ये आलम है। आज मैं जोर की नमाज के लिए गया मस्जिद में, तो वहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो मुझे भी बुला लिया गया। तो जब कुछ बातें शुरू की तो मुझे कहता है, जी आप क्या, एक साहब कहते हैं उम्र में मुझसे बड़े होंगे, क्या बात कर रहे हो कि आपको बिजली नहीं मिली, आपका तो नीलम जलम बना ही नहीं अभी तक। मैंने कहा यार भाई, कब इतने अरसे से वो बना हुआ है और लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ है, तो आप उनको, उन बेचारों को ये भी नहीं पता है कि वो बना हुआ है और पाकिस्तान के जितना भी बिजली पैदा होती है उतनी पाकिस्तान के पास जाती है। ये मुतालबा तो आपका बड़ा कमजोर सा है कि हमें सब्सिडी दे दी जाए और बिजली वाला हमें हम टैक्स ना दे दिए जाए। कोई बिजली हमारी है, आप ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि बिजली हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि भाई हमारी बिजली को चोरी के कर, ये 3,000 से ज्यादा है
यानी जो मेरा अंदाजा है, जो मेरा इल्म है, उसके मुताबिक 3,000 वाव से ज्यादा जो बिजली मेगावाट तैयार होती है वहां पर। हमारी जो जरूरत जी है वो बिल्कुल। 3 और 3.5 सौ मेगावाट के लगभग है। तो ये होना चाहिए कि ये बिजली हमें मिले, उसके बाद पाकिस्तान हमसे खरीदे। ये क्या बात हुई कि आप जो है ना हमारी बिजली चोरी करके ले जाते हैं, तो फिर हमें महंगी देते हैं। वो बिजली हमसे खरीदे ना, ताकि पता चले कि हमारे जो वसाल क्या है। पाकिस्तान जो हमसे ये जो बिजली फी यूनिट खरीदता है वो मेरे ख्याल में 1 रुपये या 1.5 रुपया खरीदता है, तो वापस हमें यही बिजली 52 रुपये में सेल करता है, अच्छा 52 रुपये में अच्छा, हमें इसमें वापस देखें, देता है। ये 1.5 रुपये में लेकर, ये जो चार होती है 1.5 रुपये पर यूनिट होती है, रात को 52 में मिलती है। इस पर यानी लोग शोरी हाँ। मचा रहे, भाई ये बिजली हमारी इस है, पर पाकिस्तान हमसे इस खरीदे है पर ना। इस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने 2-3 दिन या 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था अगर आप 2 रुपये में हमसे बिजली खरीदते तो हमें 2 रुपये में ही वापस दो, 1.5 रुपये में खरीदते तो 1.5 रुपये में वापस दो। उस बात पे भी पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है वो ऐसी बात कैसे कर रहा है। तो आज मैं देख रहा था फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, उसे जहनी अमराज का शिकार करार दे दिया, उसे नफसियाती मरीज करार दे दिया। तो पाकिस्तान से जो भी अपना जायज हक मांगेगा, जायज हक का मुतालबा करेगा, अपने हकूक का मुतालबा करेगा, तो वो उसे नफसियाती मरीज डिक्लेयर कर देते हैं। तो आज मैंने वज़ीर आज़म आज़ाद अरे कश्मीर ये के हवाले से देखिए, ये बात सुना था, होती है, देखा या था। कहते हैं कि गद्दार हो गया, एंटी पाकिस्तान हो गया, या जैन मरीज हो गया, ठीक है। अब मसला ये है ऐसा ही, कि बिल्कुल ऐसा। ये जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे मुंह से भी निकल गया है, पाकिस्तान हमसे खरीदता नहीं है। वो डायरेक्टली जो है ना सो कॉल्ड नेशनल जो ग्रिड है उसमें चला जाता है। यानी ये 1.5 रुपया जो है ना, ये बनाने में, प्रोड्यूस करने में खर्च होता है, ठीक है। वो हमें नहीं मिलता, हमारे आजाद कश्मीर के खजाने में नहीं आता। दूसरे लफ्ज में 1.5 रुपये की पैदा होती है, जब हमें वापस किया जाता है तो 52 रुपये हमसे लेते हैं पर यूनिट। इससे बड़ा जुल्म क्या जी हो हाँ। सकता है? ये क्या मुसलमान भाई, क्या कुरान में यही लिखा हुआ है, हदीस पाक में यही लिखा हुआ है कि आपने जो आपके जेर साया या किसी की उसकी रह रहे हूँ आपकी हुक्मरानी के मातहत उनके साथ ये जुल्म नासाफी कीजिए? फिर कौन सी इस्लाम में कौन सा मुसलमानी रह गई है? अगर बड़ा भाई ज्यादा करेगा तो आप खामोशी से बैठे रहेंगे इसलिए कि वो बड़ा भाई है और मुसलमान है? बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब आप ये देखें, पिछले 70 सालों से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नाम नेहाद असम्बली कायम की गई। इन्होंने प्लानिंग के साथ गिलगित बल्तिस्तान को हमसे दूर किया। फिर आप ये देखें, हर साल के बाद एक बजट बजट बनता है आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर, बजट पेश होता है। फिर उस बजट के हिफज पाकिस्तान से कुछ अरब रुपए आज़ाद कश्मीर में मुंतकिल किए जाते हैं तरक्याती फंड्स के नाम पर। तो वो जितना पैसा भी है वो तमाम का तमाम पाकिस्तान के सहूलतकार जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं उनमें वो तकसीम होता है टेक्निकल तरीके से। 70 सालों से ऐसा हो रहा है, और 70 सालों से ये लोग बुनियादी तौर पर यहाँ यहाँ पर जो सियासी जमातों के लीडर हैं, कायदीन हैं, हुक्मरान हैं जो हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर, इन लोगों को बुनियादी तौर पर हर साल के बाद बजट नाम जो असेंबली के अंदर पेश होता है बजट, उस बजट के एवज इनको खरीदा जाता है। इनके कारकुन जो बनाए जाते हैं गलियों में, मोहल्लों में, इनको छोटे छोटे ठेकों से नवाजा जाता है, ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें, अपने हकूक के हवाले से ये बाहर ना निकलें। तो ये, मैं ये समझता हूँ बड़ी मुश्किल से ये तहरीक मुनज़्ज़म हुई है। जो पुंछ के अंदर, आज जो पुंछ के अंदर वो जो शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल हुई है, प्लस 31 अगस्त को जो मुजफ्फराबाद के अंदर शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल हुई है, तो ये बड़ी मुश्किल से लोग मुनज़्ज़म हो रहे हैं। और जो इसका एंड है मेरे ख्याल में वो इनकलाब है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ये शऊर आता जा रहा है। यही लोग अपना हक, ये जो टैक्स है, ये नहीं है कि वसाइल पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, रियासत पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। आपने जो हम पर आइन बना के मुसलत किया है, ये किस रूह से किया है, कैसे किया है? आप डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। दुनिया में कहीं भी जो मुतनाज़ा इलाके हैं उनमें ज्यादा चीजों पर सब्सिडी दी जाती है। अभी भी मकबूजा कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, मेरे ख्याल में 15-16 से जायद चीजों पर सब्सिडी दी जा रही है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर वाहिद आटे पर सब्सिडी दी जा रही है, वो भी ये जो इनका जो तकसीम का तरीका है वो, उसमें करप्शन है, उसमें स्मगलिंग होती है। गरीब तक तो वो आटा पहुंचता ही नहीं है, जबकि पूरे कश्मीर के अंदर
हर फर्द को ये सब्सिडी दी जानी चाहिए। आटा आटे पर जो ये सब्सिडी दे रहे हैं, ये किसी मखसूस तबके पे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आज़ाद कश्मीर में रहने वाले हर आम खास शख्स को आपने इस आपने आटे का इनकलाब का फायदा होना आपने चाहिए। इनकलाब का जिक्र किया। अब इनकलाब से आपका आपकी क्या मुराद है? आप कह रहे हैं कि इसका एंड जो होगा इनकलाब होगा। कौन किस तरह का इनकलाब? कि भाई आटा के पर सब्सिडी मिल जाएगी या बिजली पर मिल जाएगी तो इनकलाब खत्म हो जाएगा, या इसी का नाम इनकलाब है? डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, ये कभी भी जो है 5 रुपए 4 रुपए यूनिट हमें नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। मेरे ख्याल में ये कभी भी हमें डिफरेंट चीजों पे सब्सिडी नहीं देंगे। मुजफ्फराबाद के अंदर इन्होंने झीलें बनानी थी, ये कभी भी 16, उस वक्त 16 अरब रुपए की झीलें जो बन रही थी, आज वो मेरे ख्याल में 32 अरब रुपए की बन रही हैं। तो ये कभी भी झीलें नहीं बनाएंगे। ये जो इस्तेसाल कर रहे हैं, इसको ये रोजाना की बुनियाद पर ज्यादा करेंगे, ये काम नहीं करते चाहे लोग बाहर निकले। अभी आप देखें, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। पेशावर के अंदर हो, तो उस तनाजर में मैं ये समझता हूँ आजाद कश्मीर में भी हो रहे हैं, और प्लस अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब मेरे ख्याल में स्टेब्लिशमेंट इन मुजाहरों को, इन लोगों के जो इतफाक इत्तेहाद को है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। उस तनाजर में मैं समझ रहा हूँ कि ये इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। पूरे पाकिस्तान को लूट कर खा गए ये लोग, पूरे आजाद कश्मीर को लूट कर खा गए ये लोग। अब लोग ये समझ गए हैं, जो इनको खा रहे हैं ये कौन लोग हैं, और ये कौन लोग हैं जो इन पर मुसल्लत हैं। इन लोगों से जान छुड़ाना वक्त की अहम जरूरत है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीजें, ये जो शऊर लोगों के अंदर बेदार हो चुका है, अब इस शऊर ने इनकलाब की तरफ बढ़ना है। अब इस अच्छा शऊर ने अच्छा, वापस नहीं, बैक नहीं होना। इनकलाब से नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि इनकलाब से आपकी मुराद क्या है? इनकलाब से आज़ाद कश्मीर लेवल पर तो मैं ये समझता हूँ, जब लोग बाहर निकलेंगे, लोगों के हकूक लोगों को नहीं मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में सिविल ने फरमानी शुरू हो जाएगी। और जब सिविल ने फरमानी शुरू हो जाएगी, तो उसके नतीजे बड़े डिफरेंट होंगे। अच्छा, नहीं देखिए ना, फिर एक बात ये आती है कि ठीक है, आपने आज़ाद कश्मीर में बड़े बड़े अच्छे मुजाहरे हुए हैं और लोग बाहर निकले हैं और अपने जज्बे का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिससे जो हुकूमत है, ये आज़ाद गवर्नमेंट, और जो पॉलिटिकल और इस्टेब्लिशमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान ने काम किया हुआ है, उसमें देखने वाली बात यह है कि क्या इनके कंट्रोल में कोई चीज़ है कि वो हमें दे सकें। जी, मसलन ये सवाल आप फैसला फैसला तो चीफ सेक्रेटरी करेगा, फैसला तो चार लैंड अफसरान करेंगे, जीओसी मरी करेगा, जो एजेंसियां बैठी हुई हैं वो करेंगी, वजारत अमूर कश्मीर करेगी, कश्मीर कौंसिल करेगी। ये कौन करेगा हमारे लिए? क्या हमारे लिए कौन सा आदमी होगा या कौन सा धारा होगा जो हमारे हक में बात करेगा? अभी मेरे कुछ रबला कोर्ट के दोस्तों से बात हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अभी नेक्स्ट जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत जो है वो नेक्स्ट जो एहतजाज हो रहा है वो पूरे आज़ाद कश्मीर लेवल पर होने जा रहा है। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर शटर डाउन पहिए जाम होने जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट होने जा रहा है, मेरे ख्याल में वो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद का जो दारुल खिलाफा है, दारुल खिलाफी की तरफ मार्च होगा। मेरे ख्याल में सिविल ने फरमानी भी इसमें एक चैप्टर है, वो भी शुरू हो चुका है रावला कोर्ट के अंदर, पुंछ के अंदर। सिविल ने फरमानी भी वहां पर तकरीबन शुरू हो चुकी है। तो ये तमाम चीजें, इनके नताइज काफी डिफरेंट होंगे डॉक्टर साहब। आपको क्या किसी जगह बार बार आप कह रहे हैं मुख्तलिफ होंगे, लेकिन क्या आप समझें कि खूनी इनकलाब होगा? यकीनन ये खूनी इनकलाब होगा, क्योंकि जो पिछले 70-75 सालों से हम पर मुसल्लत हैं, वो लोग इतनी आसानी से हमें आज़ाद नहीं होने देंगे, इतनी आसानी से वो हमें आज़ादी की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। जाहिर बात है, आप देखें, जो भी जर्नल या फिर जो भी फौजी रिटायर होता है, तो आप उसके सांसें चेक करें, तो ये सांसें इसी कौम से बनाते हैं, पाकिस्तान से बनाते हैं। आज़ाद कश्मीर से जो लूटी हुई मदनियात का पैसा है, ये जो पानी से लूटा हुआ पैसा है, जंगलात से लूटा हुआ पैसा है, तो इन्हीं चीज़ों के ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जजीरे खरीदते हैं। तो जब इनके जजीरे बंद हो जाएंगे, खरीदना बंद हो जाएंगे, अरब ममालिक में इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो खरीदने के कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो इनको अपना जब रास्ता बंद होता नजर आएगा, तो जाहिर बात है ये आखिरी वक्त तक ये हाथ पांव मारेंगे, चलाएंगे, ये कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करेंगे। अभी आप देखें, इमरान खान को जिस तरह इन्होंने खुद
लॉन्च किया, जब इमरान खान ने इनके हवाले से इनकी हकीकत आवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर बताना शुरू की, तो उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्या जुल्म जो किया अवाम पर, वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि आज भी पूरे पंजाब के अंदर वो बच्चों की वीडियोस अपडेट होती रहती हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो आप देखिए इन्होंने क्या जुल्म किया पाकिस्तान के अंदर, तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवाम है इसको छोड़ेंगे ऐसा करते हैं कि इतनी आसानी से? हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक ही रखें, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल उनकी जो है ना, कुछ मसाइल उनके अलग आए, क्योंकि हमें तो जो तकलीफ है वो पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तानियों को तकलीफ यानी पाकिस्तान के हुक्मरानों से है। हमें भी वही हुक्मरान जो है ना तंग कर रहे हैं, और उनके खिलाफ आवाज उठाना हम सब का फर्ज बनता है। लेकिन अब ये है कि आप जब कहते हैं कि खूनी इनकलाब आएगा, तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि खूनी आएगा, इसलिए हाँ, ये हो सकता है भई, जब वो कुछ लोगों को मारेंगे, डंडे मारेंगे या जेल में बंद कर देंगे, या हो सकता है चंद लोगों को गोलियाँ भी मार दें, तो उसके बाद आगे बात बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है उन्होंने कि ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं, अभी आप ये देखें, कल कल की स्टेटमेंट में हसन इब्राहिम साहब की पढ़ रहा था, उन्होंने इन तमाम मुतलबात की हिमायत की है, जबकि उनके बाप दादा ने हमेशा पाकिस्तान की बात की और पाकिस्तान का नारा लगाया। तो इसी तरह हमने जो कल चिनार पब्लिक मूवमेंट ने आज से 6 रोज पहले अपर एक कैंप लगाया था, जो 31 अगस्त तक था, फिर 31 अगस्त के बाद हमने उस धरने को ऑन किया, तो वो मुजफ्फराबाद के कुछ अंदरूनी मसाइल थे उनको उजागर किया था। तो हमारा जो धरना था, जो धरना कैंप था, उसको पुलिस उखाड़ कर लेगी रात की तारीखी में। तो हमने जो कल मुजाहरा किया, हमने जो बैनर उठाया हुआ था उस पे हमने लिखा हुआ था बकायदा, यहाँ मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद का जो रास्ता है वो 4 घंटे का है, जबकि यहाँ से मुजफ्फराबाद से जो रास्ता है श्रीनगर का वो 2.5 घंटे का है, वो 3 घंटे का है। तो हमें श्रीनगर करीब पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान से आने वाली सब्जी, इस वक्त पाकिस्तान से आने वाला चावल, इस वक्त पाकिस्तान से आने वाला सिलेंडर हमें महंगा पड़ता है। तो इन्होंने हमें मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया हुआ है, जमीनी बुनियादों पर तकसीम किया हुआ है। इस वक्त इन्होंने, आप ये देखें, चिकोठी फायरिंग होती है, नीलम बॉर्डर पर फायरिंग होती है, तेतरी नोट फायरिंग होती है, जबकि लाहौर वाघा बॉर्डर पे इनकी हर हफ्ते बाद सलामी होती है। हफ्ते बाद वहाँ लाखों का मजमा लगता है, तो वहाँ किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं होती, कोई बम खिलौना नहीं फेंका जाता। जबकि आप ये देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर हर 1 माह बाद, 2 माह बाद हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे खिलौना बम उठाते हैं, वो बम फटता है और वो उनकी शहादत हो जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे उन्होंने एक कश्मीर को जो है वो रखा हुआ है खून की होली खेलने तो के जो लिए। आपने जो बात कही तो कि श्रीनगर नज़दीक है बजाय रावलपिंडी के, तो श्रीनगर तो खैर बहुत आगे चला जाता है, इससे पहले बारामूला आता है, दूसरी जगह आती हैं। तो आप क्या मतलब, ये क्या क्या कहने का कि आप को आपको कौन जाने देगा उस तरफ? LOC मौजूद है वहां पर। पाकिस्तान वाले नहीं जाने देंगे, इंडिया वाले भी नहीं जाने देंगे। तो ये तो बात की आता तो ठीक है, अभी ये नजदीक है, लेकिन कौन आपको जाने देगा उधर? हम इस वक्त जो मुजफ्फराबाद के अंदर ज्यादातर लोगों का जो माइंड सेट बना हुआ है, वो ये चाहते हैं कश्मीर का फैसला कल हो परसों हो, जब होगा होगा। इन्होंने जो पॉलिसी रखी हुई है वो रोजाना की बुनियाद पर चेंज होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं, जिस तरह पहले यहाँ पर आज से 2005, 2004, 2004 में इन्होंने ये बॉर्डर खोल दिए थे, कश्मीरी एक दूसरे को मिलते थे, और प्लस जो अम, कश्मीर से इधर खाने पीने का सामान, खुर्दनोश जो यहाँ पर वो करते थे, क्या कहते हैं, तजारत होती थी यानी LOC। जो जो तिजारत होती थी, हम ये चाहते हैं सबसे पहले तो कम से कम हमारी तिजारत को ऑन किया जाए। और उस तिजारत में भी अगर में कोई रुकावट है बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान है। तो हमारा मुतालबा है इंटरनेशनली इंटरनेशनली जो आप और दीगर हमारे जो कश्मीरी कम्युनिटी इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर इश्यूज को जो
हाईलाइट करते हैं, तो हम आपके तवज्जो से ये बात समझते हैं कि कश्मीर तो ये शायद कश्मीर का फैसला नहीं होने देंगे, लेकिन कम से कम तिजारत का जो है वो होना चाहिए। प्लस जो कश्मीरी एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं वो एक दूसरे से मिल सकें, उनको वीज़ा मिल सके, वो आ सकें, वो जा सकें। तो इस तरह पे जो बेसिकली टाइम ये जो खत्म हो रहा है जाहिर साहब, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम चीजें ऐसे पिंडी से मंगाएं, रावलपिंडी से मंगाएं, हमें जी हाँ, श्रीनगर और बारामूला इस तरफ से मंगानी चाहिए, हम ताकि लोगों को बिल्कुल उस तरफ से मंगवानी चाहिए। खाने पीने की जो चीजें हैं, वो हमें यहाँ पर मिलें, सस्ती मिलें और बगैर किसी मुसीबत के मिलें। तो ये मुतालबा आप ये देखें ना, जो रावलपिंडी से, लाहौर से हमें जो चीजें मिलती हैं वो गली सड़ी हुई मिलती हैं। और वो ए बी सी इनकी जो कैटेगरी होती है, वो मेरे ख्याल में आखिरी कैटेगरी की जो चीजें हैं वो आज़ाद कश्मीर में ये भेजते हैं लोगों के लिए। तो एक तो महंगाई आसमान को छू रही है, दूसरे नंबर पे आप सी कैटेगरी की चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कौन सी नफलों का स्वाब है। तो फिर नहीं, क्या आप ये आपके मुतालबात में ये भी शामिल है कि एलओसी जो है ना, ये ट्रेड शुरू होनी चाहिए ताकि यहाँ पर बसने वाले लोग जो हैं वो कम से कम रिज्क तो रोटी तो खा सके ना अच्छे तरीके से, सस्ती सब्जियां खा बिल्कुल सकें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा बिल्कुल ये मुतालबा है। प्लस अभी कुछ अरसे से शायद इंटरनेशनल लेवल पर ये खबर बाहर नहीं की, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है हेरोइन की, जो इधर से बॉर्डर से जो है वो कश्मीर के अंदर भेजी जाती है। ये खुद भेजते हैं, ये खुद पकड़ते हैं, ये खुद कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है कि ये आज़ाद कश्मीर से जो है वो बॉर्डरों से जो हेरोइन का जो कारोबार है वो करते हैं, प्लस कश्मीर के जो जो नौजवानों को एलओसी ये देखें, जो एलओसी मंशियात जो पर लगा रहे हैं। जाहिर साहब जो एलओसी ट्रेड हो रही थी उस वक्त, तो जिसको जिसके बंद करने के बारे में आपने जिक्र किया, उसकी बड़ी वजह ये थी, दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जितनी ट्रेड थी इस साइड से, पाकिस्तानी साइड से, यानी वो कंट्रोल बाय नॉट लोकल पीपल, वो पाकिस्तानियों के कंट्रोल में चली गई थी, एक चीज। दूसरी बात ये थी कि उसमें से चर्च और दूसरी चीजें उन्होंने बेचना शुरू कर दी थी, जिस वजह से बंद किया गया था। असल में डॉक्टर साहब, मैं भी यही कहने लगा था अभी, जो उन्होंने पहले भी तिजारत शुरू की थी वो पाकिस्तान की मंडियों में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली इस पे कंट्रोल कर लिया था। तो जो श्रीनगर से सामान आता था चिकोठी, तो वो चिकोठी से डायरेक्ट लाहौर ले जाते थे। अगर हम वापस कोई चीज़ लेते थे तो फिर दोबारा हमें लाहौर से लेना पड़ती थी, वो हमें फिर दोबारा उसी कीमत पर लेनी पड़ती थी। तो इस वाले से भी इस तरफ ही जो है पॉलिसी जो है कोई नजरसानी करनी चाहिए, ताकि आज़ाद कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिल सके, ताकि अगर कोई परमानेंट मिले या लाइसेंस मिले तो वो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं इनको मिल सके, ना कि पाकिस्तान के सरमाएदारों को या जागीरदारों को या व्यापारियों को मिल सके। तो आज़ाद कश्मीर के लोग फैसिलिटेट होने चाहिए, ना कि पाकिस्तान के लोग फैसिलिटेट होने चाहिए। अच्छा, एक तजवीज़ कुछ अर्सा पहले एक आई थी कि एलओसी के दोनों तरफ कुछ इलाका जो है ना, मसलन फॉर आर्गूमेंट से 5 किलोमीटर इस तरफ से, 5 किलोमीटर उस तरफ से फौजें पीछे हट जाएं और ये जो है ना नो मैंस लैंड बन जाए, वहाँ पर लोग आज़ाद कश्मीर के और उस तरफ के लोग जो है आपस में आए, तजारत करें, मिलें, एक दूसरे से सोशलाइज करें। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये बातों की हद तक था। अहमद मीर का एक इंटरव्यू है जिसमें उसने तैतरी नोट वाली तरफ उसने रिसर्च किया था। तो वो ये कहता है कि जो तैतरी नोट और दीगर बॉर्डरों के करीब जो लोग रिहाइश पजीर हैं, तो इंडियन फौजियों ने वो जो वहां पर गाय भैंस बकरियां माल मवेशी जो कश्मीरियों का था उनको मारना शुरू किया हुआ है, ताकि ये बॉर्डर से भागें। तो वो पीछे हटने के बजाय वो 500 किलोमीटर अंदर आना चाह रहे थे मकबूजा आजाद कश्मीर के अंदर। और ये बाजवा के साथ उनकी जो थी मिली भगत से ये सारा काम हो रहा था। तो वो जो आपने शायद अहमद मीर का इंटरव्यू सुनो, तो अहमद मीर ने जब ये सवाल उठाया था किसी फोरम पर तो उसको सख्ती से मना किया गया था। तो वो जब अभी थोड़ा अर्सा पहले मुजफ्फराबाद पीसी होटल में आया था, तो उसने वहां पर भी ये बात की थी कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर या फिर ये जो बॉर्डर हैं, तो इन बॉर्डरों पर जो इंडिया और पाकिस्तान की मौजूदा जो अ, और इनकी बुनियादी तौर पर पॉलिसी होती है। अभी जो 370 370 और प्लस 35 है,
का जो वहां पर इन्होंने लगाया था मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो भी पाकिस्तान की जो है वो मिली भगत से लगाया था। अभी जो खत्म हो रहा है मेरे ख्याल में ये भी मिली भगत से खत्म हो रहा है। तो ये जितने भी मामलात होते हैं ये पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो आपस में गुड अंडरस्टैंडिंग में ये सारी चीजें तय होती हैं। तो बहुत सारी चीजें साबित भी होती हैं, वक्त साबित करता है। तो अभी भी आप देख लें कि ये जो 500 किलोमीटर इन्होंने पीछे जाना था, तो आज जो आज़ाद कश्मीर के जो बॉर्डरों पर लोग रहते हैं, तो उनके माल मवेशियों को मारा जा रहा है। उनके माल मवेशियों को मारकर उनको खौफजदा किया जा रहा है ताकि वो पीछे हटें, बैग में जाएं, उनको फसलें नहीं उगाने दी जा रही। तो ये पाकिस्तान के जो फौजी हैं जो बॉर्डरों पर तैनात हैं, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब यही है, जो पाकिस्तान की और इंडिया की नहीं, वो कहा आपस जाता में नहीं गुड कि अंडरस्टैंडिंग। एलओसी पर सीज फायर है, तो फिर वो क्यों क्यों मार रहे हैं माल मवेशी को? अभी मैं इस वाले से क्या कह सकता हूँ। बहरहाल सीज फायर मेरे ख्याल में दुनिया को दिखाने की हद तक मौजूद है, लेकिन बॉर्डरों पर अभी भी खिलौने फेंके जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी नीलम के मुकाम पर वो एक दो बच्चे शहीद हुए थे, खिलौना बम उन्होंने उठाया। तो ये खिलौने बम फेंकते हैं, ये फायरिंग करते हैं। नीलम तो फायरिंग नहीं हुई इस अरसे में, तकरीबन 6 माह 1 साल में। लेकिन तेतरी नोट वाली तरफ जो है वो वहां पर माल मवेशी को मारा गया, लोगों को फसलें नहीं उगाने दी गई। वो प्रॉपर वीडियोस सोशल मीडिया पर आई थी अभी कुछ दिन पहले। ठीक है जनाब जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। असल में बहुत सी बातें आपसे करनी थी, लेकिन जो आवाज़ है ना आपकी किसी को बंद हो जाती है, इसका प्रॉब्लम आ जाता है। आप अपने तौर पर बात कर रहे होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती उसकी। तो बहरहाल अच्छा। एनीवे, आपने काफ़ी तफसील से बहुत सी बातों का जिक्र किया। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर लोगों को इतराज़ भी होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे अपने मुतलबात हैं, हम मुतालबे करते हैं, डिमांड्स करते हैं, और हमें ये देखना है कि लोगों के लिए बेहतर क्या बात है। ठीक है जी, ये नहीं कि लाहौर वालों और रावलपिंडी वालों से किससे फ़ायदा। हमें ये देखना है कि जो हमारा जो खिता है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है या पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहा जाता है, इसके वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा है। अगर सब्जियाँ या अनाज हमें उधर से आना शुरू हो जाए श्रीनगर से, तो वी शुड बी अलाउड टू इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मीट ईच अदर एंड ट्रेड विद ईच अदर। ठीक है जी, एंड वी लीव इट एट दैट। बिल्कुल डॉक्टर। हमारी तरफ से खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हम